हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एल्कोहल चैप्टर किसी रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एल्कोहल चैप्टर आप लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हो। आज के सेशन में हम एल्कोहल चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। एल्कोहल का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अबाउट टू स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। एल्कोहल चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा इससे कुछ क्वेश्चन हर साल मेडिकल एग्ज़ाम में या फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो अच्छे तरह से चैप्टर का रिविजन करेंगे हम। चलिए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखूं, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, सो यू नो वेरी वेल दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. Okay. Similarly, alcohol is also a derivative of hydrocarbon. When replacement of one or more than one hydrogen atom perform from any hydrocarbon by the corresponding number of OH group, then the organic compound obtained is known as alcohol. मेरे कहने का मतलब है, अगर आप क्या करेंगे, किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या रहेगा, आपका एल्कोहल रहेगा. ओके. जैसे मैंने एक एल्केन मॉलिक्यूल लिया, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल है CnH12+2. ओके. इस एल्केन मॉलिक्यूल से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे, उसके प्लेस पे क्या करेंगे, OH ग्रुप को प्लेस करेंगे. ओके. हेयर यू कैन सी दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, 2n+2. आप इसे हाइड्रोजन एटम हटाएंगे, वन हाइड्रोजन एटम हटाएंगे, उसके प्लेस पे आप वन OH ग्रुप को प्लेस करेंगे. ओके. देन यू गेट CnH2n+1 OH. ये जो आपको जनरल फॉर्मूला मिला हुआ है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल. ओके. चलिए एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं यहाँ पर CH4. अगर आप यहाँ पर N की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो CH4 आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, इसका नाम क्या है, मीथेन. इस मीथेन मॉलिक्यूल से क्या करेंगे आप हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके प्लेस पे एक OH ग्रुप को प्लेस करेंगे. देन यू गेट CH3OH. ओके. दिस कंपाउंड इज मीथेन, देन दिस कंपाउंड इज मिथेनॉल. सिमिलरली अगर आप एक और हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप इससे भी क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटाएं और उसके प्लेस पे एक OH ग्रुप आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3CH2OH. दिस इज इथेन मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ OH ग्रुप, देन वी गेट इथेनॉल. ओके. सो बाय दिस मेथड यू कैन ऑब्टेन एल्कोहल. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इस बेस पर भी एल्कोहल क्लासिफिकेशन करते हैं. तो आप लोग ये छोटा सा पार्ट इसको कॉपी करिए. Now new topic is classification of alcohol. Classification of alcohol. एल्कोहल को आप जो क्लासीफाई करेंगे तो दो सेशन में, दो पार्ट्स पे क्लासीफाई करेंगे. पहला जो आपका टाइप है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप. एल्कोहल मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस बेस पर हम एल्कोहल क्लासिफिकेशन करेंगे. और दूसरा कार्बन एटम बाय विच OH ग्रुप इज कनेक्टेड. OH ग्रुप इज कनेक्टेड.
इस कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप कनेक्ट है, इस बेस पर भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो हम बात करें, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, इस बेस पे किस तरह अल्कोहल क्लासीफाई किया जाएगा, तो आप डिफरेंट क्लासेस में अल्कोहल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास की जो रहेगी आपकी, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओके, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोनो? मोनो मीन्स वन। ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें एक OH ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा। ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा आपका, द अल्कोहल मॉलिक्यूल विच कंटेन वन OH ग्रुप इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, द अल्कोहल मॉलिक्यूल इन विच वन OH ग्रुप इज कनेक्टेड इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, जैसे मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक शॉर्ट से डिफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, अल्कोहल मॉलिक्यूल containing वन OH ग्रुप। ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें क्या होगा आपका, एक OH ग्रुप होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ओके, जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2OH। ये जो आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल देख रहे हो, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो नाम है, इट इज एथिल अल्कोहल। ओके, इस मॉलिक्यूल में एक OH ग्रुप आप देख रहे हो। इसके अलावा कई सारे एग्जांपल और हो सकते हैं। जैसे मैंने कंपाउंड लिया CH3CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हो, इस पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल में आप एक OH ग्रुप को देख रहे हो ना, सो इट इज ऑल्सो अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, आप कंपाउंड देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड लिया और ये एक OH ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक अल्कोहल। इट इज साइक्लिक अल्कोहल। ओके, तो अगर ऐसा कंपाउंड आप देख रहे हो इसमें एक OH ग्रुप है आपका, तो वो अल्कोहल क्या होगा हमारा, वो अल्कोहल होगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सो इसकी फॉर्मल से डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, देखिए, ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो आपका, जिनमें दो OH ग्रुप कनेक्ट हो, वो किसी भी कार्बन एटम में कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपका वेरिएशन होता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक, तो एक शॉर्ट से डिफिनेशन लिख रहा है, द अल्कोहल मॉलिक्यूल which consist two OH group. OH group is also known as hydroxy group. ओके, तो ऐसा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है आपके, जिसमें आपके दो OH ग्रुप होते हैं, उस अल्कोहल क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। ओके, जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ओके, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि इस कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है आपका, सो इट इज व्हाट, सो इट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अलावा कई सारे और एग्जांपल इसे लिखा है मैंने, एग्जांपल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इट इज ऑल्सो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, कंपाउंड है आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो इट इज ऑल्सो अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इन कंपाउंड्स के डिफरेंट नेम होंगे, अलग अलग नेम होंगे, और नॉमेनक्लेचर पार्ट में हम इनके नेम को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल मॉलिक्यूल इन विच टू OH ग्रुप कंसिस्ट। ओके, से मैंने एक साइक्लिक एग्जांपल लिया, हमारे पास ये कंपाउंड है एक, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, OH ग्रुप एंड OH ग्रुप। ये भी हमारा क्या है, आपका एक साइक्लिक अल्कोहल है, ये भी आपका एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ही कार्बन एटम पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH और OH, और इसी कार्बन पर दूसरा OH ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन या फिर कई मॉलिक्यूल लिखो जिसमें एक कार्बन पर दो OH ग्रुप हो, तो एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अगर होंगे तो ये मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल होगा। क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा,
यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। देखिए ध्यान से, OH एंड H, H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा और क्या प्रिपेयर करेगा, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। ठीक, अगर आपके पास किसी भी कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप आ रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा। ठीक, और इस मॉलिक्यूल से आपका H2O रिमूव हो जाएगा और क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पे आपका एक कीटोनिक ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक कार्बन पर एक OH ग्रुप से ज़्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। अगर 2 OH ग्रुप है आपके तो क्या होगा, ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, ईच ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग 2 लोन पेयर, ईच ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग 2 लोन पेयर। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन this molecule becomes unstable and instantly it release water molecule and get a carbonyl compound. ओके, अगर एक कार्बन एटम पे 3 OH ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, समझ मानिए कि हमारे पास में एक कार्बन एटम है, इसमें आपका एक OH ग्रुप ये हुआ, एक OH ग्रुप ये हुआ और एक OH ग्रुप आपका ये हो गया। एक कार्बन एटम में अगर 3 OH ग्रुप अगर आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी हमारा हाईली अनस्टेबल होगा और वो क्या करेगा, यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा ओके, और इस बार यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो एक कार्बन एटम पर एक OH ग्रुप आपका पॉसिबल है, एल्कोहल मॉलिक्यूल ही रहेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। अगर एक कार्बन एटम पर किसी भी कंडीशन में, जैसे आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते टाइम में एक कार्बन पर अगर आपके 2 OH ग्रुप आ जाएं तो ये स्पीसीज आपकी हाईली अनस्टेबल होती है, इंस्टेंटली वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करती है और क्या देती है, एक कार्बोनिल कंपाउंड देगी। ठीक, जिसका मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एक कार्बन एटम पे मैंने 2 OH ग्रुप रखे हैं, यहाँ पे H2 आपका रिमूव हुआ और क्या बना हमारा कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड, ओके। सिमिलरली अगर आप क्या करेंगे, अगर एक कार्बन एटम पर 3 OH ग्रुप आपके आ जाते हैं तो वो भी मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, वही मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा। और व्हाई इट इज अनस्टेबल, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम, हाईली रिपल्शन होगा, इसमें हाई रिपल्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड को दे देगा। ठीक है ना, तो ये आपका इट इज ऑल अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, एक कार्बन एटम पे आपके 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते, अगल बगल हो भी सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम पर हो सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, विसिनल डाई अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई अल्कोहल। और अगर एक ही कार्बन एटम पे अगर आपके 2 OH ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसको आप जेम डाई अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन ये हमारे अनस्टेबल होते ही नहीं है, अगर किसी कंडीशन में 2 OH ग्रुप आपके आ जाते हैं कार्बन पे तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और क्या देगा, आपका कार्बन कंपाउंड को प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जो पॉइंट्स हैं आपके अच्छे से उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो जिस तरह आपके मोनोहाइड्रिक थे, डाइहाइड्रिक थे, उस तरह आपके ट्राइहाइड्रिक होंगे। ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगा, आपका ऐसे अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें आपके 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे आपके, वो आपके होंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, सो द अल्कोहल मॉलिक्यूल in which 3 OH group is present,
नोन एज व्हाट, नोन एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, 3 OH ग्रुप आपके होंगे, ये 3 OH ग्रुप आपके अलग अलग पोजिशन पे होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया CH2OH, CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ये मॉलिक्यूल जो है आपका इट इज ग्लिसरॉल और कॉमन नेम ग्लिसरीन। ओके, तो ग्लिसरॉल क्या है आपका? ग्लिसरॉल आपका एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, और जो मैंने इससे पहले पॉइंट बताया था आपको कि एक कार्बन एटम पे आपके, एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पे आपके 3 OH ग्रुप नहीं होंगे। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर ऐसा होता है किसी सिचुएशन में तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेशन के बाद में ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डिफरेंट कार्बन एटम पे आपके OH ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन आपके एक ही पर्टिकुलर कार्बन एटम पे आपके 3 OH ग्रुप नहीं होंगे किसी भी तरह। ठीक है ना? तो ये इसी के अलावा जैसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें अगर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की, इसकी बात करें हम लोग, अगर लोग बात करें बेटा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, सो व्हाट इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल? एल्कोहल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग मोर देन 3 OH ग्रुप। ऐसे एल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो आपके, जिनमें मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, आप एक नॉर्मल से डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एल्कोहल मॉलिक्यूल consisting what? consisting more than 3 OH ग्रुप, जिनमें आपके मोर देन 3 OH ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, ये हमारे पास एक सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है, आप सभी जानते होंगे इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, CHO OH H H OH OH H एंड CH2OH। ओके, ये जो कंपाउंड आपके सामने दिया गया है, व्हाट इट इज? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप देखिए 1 2 3 4 5 मोर देन 3 OH ग्रुप। अगर 3 OH ग्रुप से ऊपर होंगे तो उन्हें क्या बोल देंगे हम लोग? बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा? आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, इनमें आपके नंबर के एक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप के नंबर्स आपके क्या होते हैं? 3 OH ग्रुप से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एल्कोहल मॉलिक्यूल क्या बोले जाएंगे? आपके पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोले जाएंगे। ओके, हालांकि एल्कोहल मॉलिक्यूल में जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में CHO ग्रुप भी होता है आपका। ठीक, कीटोनिक ग्रुप भी आपका प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक, उनमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रायोरिटी होती है आपके CHO ग्रुप की, वो आपकी OH ग्रुप से ज़्यादा होती है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बोले जाते हैं वो क्या बोले जाते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी इस पर यूज किया जाता है। ठीक, तो जो मेरे बताने का मतलब यही था आपका कि ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल जिनमें OH ग्रुप के नंबर्स मोर देन 3 होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। ओके, चलिए अब अदर टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंड नाउ सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन based on classification based on the degree of carbon atom, किस डिग्री के कार्बन एटम से आपका OH ग्रुप कनेक्ट है, उसके बेस पे हम लोग एल्कोहलिक क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। जनरली इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, सिलेबस में आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। एक OH ग्रुप किस डिग्री के कार्बन एटम से कनेक्ट है, उस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक,
तो जैसे मैंने कंपाउंड यहाँ लिया CH3 CH2 CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल पे नज़र डालिए और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 CH2 CH2OH, इस मॉलिक्यूल पे नज़र डालिए और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड OH, इस मॉलिक्यूल पे नज़र डालिए। 3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं। अगर मैं सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखूं तो ये जो OH ग्रुप है आपका, दिस OH ग्रुप इज कनेक्टेड विथ दिस कार्बन एटम, ओके, एंड दिस कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ 2 एल्काइल ग्रुप्स। अगर आपने मेरी एल्कोहल हेलोएल्केन और हेलोएल्केन चैप्टर में, हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा होगा तो मैंने वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम को फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। उसमें बताया गया अगर कोई ग्रुप जो है आपका, अगर ग्रुप किसी पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन कितने अदर एल्किल ग्रुप से कनेक्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये OH ग्रुप जो है आपका इस कार्बन से कनेक्ट है और ये जो कार्बन एटम है आपका 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। दैट्स वाई दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन एटम, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एटम। So this is what? So this is secondary alcohol. ये क्या आपका, ये बेटा है secondary alcohol और 2 डिग्री alcohol, 2 डिग्री alcohol। अगर आप इस मॉलिक्यूल पर नजर डालिए, ये सेम टेक्निक, सेम कॉन्सेप्ट को पकड़े हम, तो ये जो OH ग्रुप है आपका, दिस OH ग्रुप इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन कनेक्टेड विद व्हाट, कनेक्टेड विद 1 एल्काइल ग्रुप। So this is what? So it is 1 डिग्री कार्बन, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है और इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस एल्कोहल को बोलेंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में नजर डालिए जरा, तो इसमें ये एल्कोहल ग्रुप है आपका, दिस एल्कोहल ग्रुप इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन and this carbon is connected with 3 alkyl groups, this carbon is connected with 3 alkyl groups, okay। so this carbon is what, this carbon is 3 डिग्री कार्बन एटम, ये आपका है 3 डिग्री कार्बन एटम, ओके। और ये कंप्लीट अल्कोहल क्या होगा आपका, दिस अल्कोहल इज व्हाट, 3 डिग्री अल्कोहल, दिस अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर क्लासिफाइड इन व्हाट, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड इज 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, एंड थर्ड इज 3 डिग्री अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे टर्शरी, TER, टर्ड अल्कोहल, टर्ड अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये आपका अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है आपके, वो आपके 3 पार्ट में क्लासीफाई किए गए। किस किस पार्ट में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक। ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके आइडेंटिफिकेशन का मेथड क्या होता है। 2 तरह से इन अल्कोहल को हम आइडेंटिफाई करते हैं केमिकली, बाई केमिकल प्रोसीजर। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। उस तरीके को आप, इसमें जो एक लिंक दिया हुआ है आपका, आई बटन आपका, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक का नेम आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप जा करके डिफरेंट टाइप्स जो हैं एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के, जो पहला टाइप है आपका ल्यूकास रीजन टेस्ट और दूसरा टाइप आपका विक्टरमैन टेस्ट, इस चीज़ को आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉपी करिए। चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं कुछ एराइल्किल अल्कोहल के बारे में। एराइल्किल मीन्स आप समझ गए होंगे, एराइल्किल मीन्स एराइल्किल अल्कोहल। एराइल्किल अल्कोहल मीन्स व्हाट,
एक तो आपका एरियल ग्रुप होगा दैट इज बेंजीन, इस पर कोई आपका एक एल्किल ग्रुप लगा होगा लाइक CH2OH, ठीक, एरिल प्लस एल्किल, ठीक। एक आपका एल्किल अल्कोहल है, इस अल्कोहल को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजीन अल्कोहल, ठीक। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पर एक CH है और बेटा इस पर 2 OH ग्रुप आ जाएं तो आपको मेरी पहली वाली बात याद होगी कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आपके पॉसिबल नहीं होते हैं, और अगर होंगे तो क्या होगा, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, और आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप आ जाएगा, या वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। ओके, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बना, दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेंजीन अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल में क्या होगा, आपका एक बेंजीन होगा और बेंजीन से कोई एल्किल ग्रुप कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर एक कार्बन मैंने एल्किल ग्रुप लिया हुआ है, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का भी कनेक्ट हो सकता है आपका। सो इट इज़ व्हाट, सो इट इज़ एल्किल अल्कोहल। ओके, बेंजीन के बाद में एक आपके एल्किल चेन लगी हुई है, उस पर OH ग्रुप आपका कनेक्ट है। ये हमारे क्या कैसे कंपाउंड बोले जाएंगे आपके, एरोमेटिक एलिफेटिक। दीज आर व्हाट, दीज बोथ आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, एलिफेटिक अल्कोहल है। क्यों एलिफेटिक अल्कोहल है? क्योंकि इसमें जो बेंजीन है आपका, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड जो कार्बन है, उस कार्बन से आपका OH ग्रुप कनेक्ट है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी किसको, साइड चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, इस वाली चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। दिस लीनियर चेन इज मोर प्रायर देन व्हाट, मोर प्रायर देन दिस साइक्लिक चेन और एरोमेटिक रिंग। सो दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल अंडरगोज इन एलिफेटिक कैटेगरी, नॉट इन एरोमेटिक कैटेगरी। अगर OH ग्रुप आपका क्या होता, अगर बेंजीन न्यूक्लियस के किसी कार्बन से कनेक्ट होता, इस वाले या किसी भी 6 में से किसी कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होता, तो वो आपका एरोमेटिक हो जाता, एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जो बेंजीन रिंग है उससे जो आपके एल्किल चेन कनेक्ट है, उससे OH ग्रुप कनेक्ट है आपका, तो ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बहुत छोटे से, और बच्चों को डिफरेंस नहीं मालूम होता तो गलत कर देते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सेलेक्ट द एरोमेटिक अल्कोहल। तो वैसे तो बच्चों को मालूम होता है बेंजीन ग्रुप पे डायरेक्टली आपका OH ग्रुप कनेक्ट है, तो कभी कभी उसमें नन ऑफ देम का ऑप्शन होता है और वहाँ पे ऐसा कंपाउंड दे देते हैं। 2 तो प्योर एलिफेटिक अल्कोहल देंगे, एक एग्जांपल देंगे जहाँ पर ये होगा बेंजीन और CH2 देन OH लगा होगा, आपका एक नन ऑफ देम दे देंगे। तो कभी कभी बच्चे नन ऑफ देम ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते और यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं, तो कभी कभी बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रह जाती है, तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ठीक है ना। इट इज़ नॉट एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज़ एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में, इसलिए मैंने इसको आप बच्चों के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने बता दिया सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्किल अल्कोहल, ठीक। इस टॉपिक के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पार्ट को। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक। तो जो अल्कोहल मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा अल्कोहल का जो आपका जनरल फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+1OH, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। ओके, अल्कोहल का जो ग्रुप सिंबल रहेगा, ग्रुप सिंबल जो रहेगा, ये रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। अल्कोहल का जो आपका सफिक्स यूज़ करेंगे अल्कोहल के लिए, वो यूज़ करेंगे ऑल, एंड इसका जो IUPAC नेम बनेगा, IUPAC नेम जो बनेगा, इट इज़ एल्केन। एल्केन से आप E को हटाएंगे और ऑल लगाएंगे, एंड दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस कंपाउंड इज एल्केनॉल, दिस कंपाउंड इज एल्केनॉल। अल्कोहल मॉलिक्यूल का जब हम लोग IUPAC नेम करते हैं तो उसके लिए एक नॉर्मल सा रूल रहता है ये,
कि ड्यूरिंग नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक चेन, ड्यूरिंग नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक चेन कार्बन एटम connected with OH group must provide lesser number, ये रूल रहता है आपका, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा मैं इस पे एग्जांपल लेता हूँ। देखिए कंपाउंड आपका है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक। तो IUPAC जो रूल होता है, आप सभी रूल के बारे में जानते होंगे कि कभी भी किसी कंपाउंड का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उससे पहला जो पॉइंट रहता है, पहला जो रूल रहता है वो ये रहता है कि आपको कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब पर्टिकुलर एल्कोहल मॉलिक्यूल के रूल इसमें ये है कि जब हम ऑर्गेनिक चेन की नंबरिंग करेंगे तो ऐसे नंबरिंग करेंगे कि वो कार्बन एटम जो OH ग्रुप से कनेक्टेड है उसे नंबर हमें कम से कम देना है, लीस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। ओके, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दें क्योंकि यहाँ से OH को नंबर 1 मिल रहा है और 1 से कम तो क्या होगा आपका 1 2 3 4। कितने कार्बन आपके? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज ब्यूट। ओके, आपकी सैचुरेटेड चेन है सो ब्यूटेन, ठीक। एल्केन से E को रिमूव करते हैं हम लोग, ब्यूटेन 1 पे OH लगाओ तो ब्यूटेन 1 ऑल, ओके। ये कंपाउंड क्या है आपका? ब्यूटेन 1 ऑल आ गया, ठीक। एक और सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH2 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इस कंपाउंड को आप देखिए, तो इस कंपाउंड में क्या आप देखिए, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी आपकी? दिस इज द सिंपल लॉन्गेस्ट चेन, सिंपल एंड लीनियर लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उसे नंबर क्या देंगे? कम से कम देंगे, लीस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 मिलेगा और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 मिलेगा, दोनों साइड से नंबर 3 मिलेंगे। तो किसी भी साइड से नंबरिंग आप परफॉर्म कर दीजिए। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5 कार्बन एटम्स। ओके, तो 5 कार्बन एटम के लिए क्या होगा आपको? 5 के लिए रहेगा आपका पेंटेन। क्या रहेगा आपका? पेंटेन E को रिमूव करेंगे, पेंटेन 3 नंबर पे है आपका, तो पेंटेन 3 ऑल। कंपाउंड का नेम क्या है आपका? पेंटेन 3 ऑल। ओके, इसका मैंने और एग्जांपल लिख लिया। जैसे मान लिया मैंने कोई ग्रुप कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे लिखा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ CH3 रखा और CH ये OH रखा और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है 4 कार्बन्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मुझे नंबरिंग करनी होगी तो नंबरिंग कैसे करेंगे?